चलो जी हम लोग शुरू करते हैं। चलो, क्या नाम तुम्हारा? यथा निम्न में से सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल कौन था? गारटोला, लासा तिब्बत। ठीक, लासा तिब्बत है। हेलसिंकी राजधानी किसकी है? फिनलैंड की। तो डेनमार्क किसकी है? डेनमार्क है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और फिनलैंड हेलसिंकी। हेलसिंकी है। और नॉर्वे ओस्लो। नॉर्वे की ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम। तो आंसर क्या जा रहा है? फिनलैंड। चलो दूसरा था, जुरासिक पार्क क्या है? 4 ऑप्शनल भी है। यूएसए का एक खूबसूरत पार्क है, एक उपन्यास है, उच्च तकनीक फिल्म है, एक परमाणु ऊर्जा है, एक उच्च तकनीकी फिल्म का नाम है। बैठ जाओ। तो तुम बता पीजिए, तो बड़ा नोट करते चलो, पॉइंट वाइज नोट करते चलो। ये था मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। तो आर.के. नारायण, ठीक है। तो मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई भाई? 4 ऑप्शन लिया है, 83, 87, 76 या 1980। बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई? आप लोग बताओ भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई मालूम है? तो 83 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 83 में की गई। ठीक, इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय बाल कोष। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुई है? हाँ भाई, ये भी 83 में हुई है। राष्ट्रीय बाल कोष की भी 83 में हुई है। तब नोट करते चलिए। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है भाई? है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गुजरात। तो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी सेतु बांध कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी सेतु बांध है पटना, बिहार। तो नोट करिए, महात्मा गांधी सेतु बांध पटना, बिहार में है। पटना, बिहार, ठीक है। हाँ, पटना, बिहार में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है भाई? बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शहरी शिक्षा या शिशु शिक्षा? तो बिल्कुल लाया कब गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया कब गया था? 1987 व 1988 में लाया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा से प्रौढ़ शिक्षा, सॉरी शिशु शिक्षा, ठीक है। हाँ, चलिए ये बताइए, कंप्यूटर वायरस का अर्थ क्या है भाई? एक नवीनतम वायरस, प्लेग वायरस, दोषपूर्ण कार्यक्रम है या कंप्यूटर का हार्डवेयर है? क्या जाएगा? दोषपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। बिल्कुल सही है। चलो भाई पीछे, अर्जुन क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई? स्पेस शटल में। स्पेस शटल, ठीक है। निम्न में से
कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? गोंड, संथाल, भील, कौन थी भाई? थारू। तो गोंड जनजातियाँ कहाँ की है? गोंड जनजाति कहाँ की है भाई? गोंड मध्य प्रदेश की है। संथाल कहाँ की है? झारखंड की है। थारू कहाँ की है? ये गोरखपुर तराई है। हाँ, गोरखपुर तराई यूपी। और भील जनजातियाँ कहाँ की है? राजस्थान। तो भील जनजातियाँ राजस्थान की हैं। नोट करिए, बैठ जाइए। राजस्थान की है। हो गया भाई? भील राजस्थान की है। आगे बढ़े। यह था ये हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। ओणम, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ओणम केरल। तो ओणम केरल का है। यह था ये चिपको आंदोलन कब लाया गया? चिपको आंदोलन लाया कब गया? 1973। चिपको आंदोलन 1973 में लाया गया। और ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के काटने से। चलाया किसने था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ से चलाया गया था? चमोली जिला। तो चमोली जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए भाई। हाँ, मुखौटा नृत्य कौन सा है? हाँ, मुखौटा नृत्य कौन सा है? कथकली, नागा, ओडिसी, कुचिपुड़ी। कथकली। कथकली कहाँ का है भाई? कथक केरल का है। ठीक है। नागा कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? हाँ, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। हो गया भाई? चलिए, तो कथकली सही आंसर। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक विशेषभूषा। पहला जाएगा संस्कृति के विशेषीकरण। ठीक है, तो पहला आंसर सही है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? हाँ, कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। क्या भाई? कि यूरेनियम विधि द्वारा? हाँ, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा या यूरेनियम विधि द्वारा? अरे भाई, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का पता लगाते हैं। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। ठीक है, बैठिए। चलो भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? हाँ बोलिए। केप कैनेडी। तो केप कैनेडी है। ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र कहाँ है भाई? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केंद्र हैदराबाद। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई है? 1946। सही है क्या भाई? तो बिल्कुल ये 16 अक्टूबर 1945। तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न बताइए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला? आशापूर्ण देवी। तो पहले हमको बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू कब किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1965 में। और इनका जो ट्रस्ट है
जो ट्रस्ट बनाया गया था वो 61 में बना था। ज्ञानपीठ ट्रस्ट 61 में गठित हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। ठीक है, 1965 में हुई और सर्वप्रथम दिया किसे गया? आशापूर्ण देवी को दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए बैठ जाइए। तुम बताओ रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज है कहाँ है? बड़ौदा गुजरात। तो बड़ौदा गुजरात में है। और इसकी हाँ भाई, अगला पॉइंट आता है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा इकाई स्थापित की गई थी कहाँ? नरौरा बुलंदशहर है ना भाई। तो नरौरा बुलंदशहर में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद। धनबाद कहाँ मालूम कहाँ पड़ता है कहाँ ये? धनबाद झारखंड में है। चलिए बैठ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 46 में। मुख्यालय एक नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। 5 भाग 70 अनुच्छेद हैं। 5 भाग हैं, 70 अनुच्छेद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। चलिए, भारत के बैठ जाइए प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली तरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता। विश्व रेड क्रॉस 8 मई। स्थापना कब हुई थी? 63 में। मुख्यालय कहाँ है? विश्व रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, तो जिनेवा में है, बिल्कुल सही। बैठ जाइए। चलो भाई, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेल शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है? पियरे डी कुबर्तिन। तो पियरे डी कुबर्तिन इसके जनक हैं। ठीक है, चलो। तुम नहीं लिख पा रहे हो ना? छूट जा रहा? हाँ, तो तुम्हारे पास वीडियो बना रहे हैं, भेज देंगे, पहुंच जाए, उसको लिख लेना। ठीक है, चलो। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। ठीक, बैठ जाइए। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्यों दिखाई देता है? पूर्वी क्षेत्र है। कितने डिग्री पर स्थित है? 97.5। तो 97.5 डिग्री पर है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता। ये बिहू किस राज्य का नृत्य है? असम का है। ठीक, तो बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है भाई? कल भी क्वेश्चन हुआ था, चीन में हुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए। गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। वर्तमान में नाटो के सदस्य देश कितने हो गए हैं भाई? 31। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। ठीक, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? लोक नायक। ठीक है, तो लोक नायक कहा जाता है। चलो, बीस मिनट हो गया।